नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच आज होगी डीजीएमओ स्तर की बातचीत। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच आज बातचीत होगी। तीनों सेना भारतीय सेनाओं के डीजीएमओ आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। युद्ध विराम के बाद बॉर्डर पर बने हालात की जानकारी दी जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच आज डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच आज बातचीत होगी। तीनों सेना डीजीएमओ आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। युद्ध विराम के बाद बॉर्डर पर बने हालात की जानकारी दी जाएगी। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच आज डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच आज बातचीत होगी। तीनों भारतीय सेनाओं के डीजीएमओ आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। युद्ध विराम के बाद बॉर्डर पर बने हालात की जानकारी साझा की जाएगी। भारतीय और पाकिस्तान के बीच आज होगी डीजीएमओ स्तर की बातचीत। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच आज बातचीत होगी। तीनों भारतीय सेनाओं के डीजीएमओ आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। युद्ध विराम के बाद बॉर्डर पर बने हालात की जानकारी दी जाएगी। तो ऐसे में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच आज होगी डीजीएमओ स्तर की बातचीत। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, भारत और पाकिस्तान के बीच आज डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी और भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के आज जो बातचीत होगी उसमें तीनों भारतीय सेनाओं के डीजीएमओ आज फिर वो बातचीत को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा करेंगे। तो ऐसे में आज भारत और पाकिस्तान में जो लगातार तनाव बढ़ रहा है उसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसके बाद डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से युद्ध विराम के लिए कहा। और ऐसे में अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के हस्तक्षेप से दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बनी, जिसके बाद आज भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत होगी। तो ये बातचीत कितने महत्वपूर्ण के बीच एक बड़े संघर्ष के बाद जिस तरीके से युद्ध विराम हुआ और जिस हालात में हुआ, उसके बाद इस पर सवाल राजनीतिक तौर पर उठाए जा रही हैं। विपक्ष की ओर से स्पेशल सेशन की मांग की गई है। आपने अमेरिका का जिक्र किया। निश्चित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई कि दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनकी ओर से भी ट्वीट किया गया और उसके बाद औपचारिक ऐलान किया गया विदेश सचिव विक्रम मिश्री की ओर से विदेश मंत्रालय में, जब युद्ध विराम हो गया है और दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ मिलिट्री जो हथियार हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, सहमति बनी है। लेकिन उसके बाद देर शाम होते होते करीब 3.5 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया और जिस तरीके से वहां पर जम्मू कश्मीर में और अलग अलग क्षेत्र में उसने ड्रोन के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश की, जो अलग अलग घटनाक्रम गोलाबारी का देखने को मिला सीमा पर, उसका जोरदार जवाब दिया गया। और इस बीच दिल्ली में हलचल बनी रही। प्रधानमंत्री की ओर से बैठक बुलाई गई और ये तय किया गया कि इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। यानी सीधे तौर पर भारतीय डीजीएमओ की ओर से हॉटलाइन पर मैसेज भेजा गया पाकिस्तान के डीजीएमओ को और सीधे कहा गया कि अगर संघर्ष विराम का उल्लंघन पाकिस्तान करेगा तो इसका जोरदार जवाब दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। बीते कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तीनों सेनाओं की ओर से। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया और बताया गया कि कैसे भारत ने अपना जो गोल था, जो उसका इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को शुरू करने का जो लक्ष्य था, टारगेट था, वो किस तरीके से उसने हिट किया। पाकिस्तान के अंदर ही आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो पूरी तरीके से पाकिस्तान के जो आरोप लगाए जा रहे थे वो निराधार थे, क्योंकि ये कार्रवाई न किसी सेना के खिलाफ थी, न किसी देश के खिलाफ थी, बल्कि आतंक के खिलाफ थी। और उसको लेकर भारत ने अपना जोरदार तरीके से अपना जवाब दिया और उसके बाद अगर इस तरह की घटना होती है तो वो भारत माकूल जवाब देगा, यानी संघर्ष विराम का उल्लंघन अगर पाकिस्तान की ओर से किया जाता है।
इसके बाद यहाँ पर कल शांति बनी रही है सीमा जी पर, कोई संघर्ष विराम का उल्लंघन नहीं हुआ। आज जो है डीजीएमओ स्तर की बातचीत होनी है, दोनों देशों के बीच जो डीजीएमओ है बातचीत करेंगे, जी ताजा स्थिति का आकलन भारत ने जो किया है और संघर्ष विराम का जो उल्लंघन किया है उस पर कड़ी आपत्ति जताई जाएगी। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि तीनों सेनाओं के, भारतीय सेनाओं के जो डीजीएमओ है वो यहाँ पर एक संयुक्त वार्ता करेंगे, प्रेस वार्ता, और उसमें बॉर्डर पर बने ताजा हालात की जानकारी साझा की जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम और पाकिस्तान से आई तस्वीरें बता रही है कि कितना भारी नुकसान उसको उठाना पड़ा है भारत के इस स्ट्राइक के बाद। अब वो तस्वीरें भर के सामने आ रही हैं। रहीम यार खान जो एयरपोर्ट है वहां पर वो मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया है, और इस पर भारत ने पहले ही कहा था कि उसने जो टारगेट हिट किए थे उसके टारगेट सटीक लगे हैं, और पाकिस्तान को जो करारा जवाब दिया गया आतंक को लेकर वो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के सामने अब तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार, अगर बात की जाए तो ऐसे में भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ आज बातचीत करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे के करीब ये बातचीत होगी, तो इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से कई जो मुद्दे हैं उनको रखा जा सकता है, लेकिन भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो भारत की तरफ से पीओके का मुद्दा उसको डीजीएमओ आज रख सकते हैं। तो दोनों देशों के बीच आज बातचीत होनी लगभग तय है, 12 बजे बातचीत होगी। तो ऐसे में अगर जिक्र किया जाए जो पीओके का मुद्दा है उस पर क्या लगता है कि सहमति बन सकती है दोनों के बीच? देखिए, ये सवाल का जवाब संभव नहीं है, क्योंकि पीओके भारत पहले से कहता रहा है कि जो पूरा कश्मीर है अभिन्न हिस्सा है, और इसको लेकर प्रस्ताव भी संसद में पारित हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, जो पाकिस्तान की ओर जो संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया और जो सहमति बनाई गई उसका बड़ा मुद्दा है, और इसलिए भारत इसको जोर शोर से उठाने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान जो वादे करता है फिर उस पर कायम नहीं रहता है। और इसीलिए भारत ने बार बार कहा है कि उसके खिलाफ जो कार्रवाई उसने की वो आतंक के खिलाफ की है, और जो पाकिस्तान को करनी चाहिए थी अपने घर के अंदर जो आतंकी पनप रही हैं उनको वो शेल्टर अगर नहीं देता, अगर उसका पनाहगार नहीं बनता, तो भारत को कार्रवाई नहीं करनी होती। क्योंकि कार्रवाई जो शुरू हुई वो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला, जो निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर उनको निशाना बनाया गया, और उसके बाद जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया, तो कहीं ना कहीं आक्रोश था पूरे देश में, और ये मांग थी कि आतंकियों को नेस्तनाबूद किया जाए, उनको जवाब दिया जाए, और ये जोरदार जवाब दिया गया। पीओके में भी जो आतंकी ठिकाने उनको टारगेट किया गया, और ये पूरी जानकारी कल साझा की गई थी। बीते कल जब सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी साझा की गई। आज जो बॉर्डर पर हालात हैं और जिस तरीके से अगर पाकिस्तान कोई भी कार्रवाई करता है तो पूरी सेना तैयार है और उस पर माकूल जवाब देगी, तो पूरी जानकारी साझा की गई है। और कहीं ना कहीं डीजीएमओ स्तर की बातचीत में चूंकि बिना शर्त ये पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम की मांग की गई थी, तो भारत ने सहमति जताई। भारत का पहले से ये कहना था कि उसकी कार्रवाई आतंक के खिलाफ है। आतंक का गठजोड़ भी सामने आया जब पाकिस्तान की आर्मी और जो इस आतंकी हमले में मारे गए आतंकी उनके जनाजे में वो शामिल हो रहे। ये तस्वीरें भी सामने दिखाई दी जब विदेश सचिव की ओर से, विक्रम मिस्री की ओर से फोटो शेयर किए गए। इसके अलावा कल आर्मी की ओर से भी ये तस्वीरें सामने की गई। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो आतंक को लेकर दोहरा चरित्र है वो दुनिया के सामने है, और इस बीच भारत उसको लगातार एक्सपोज कर रहा है। उसने किस तरीके से आतंक का पनाहगार वो बना हुआ है उसको दुनिया के सामने रखा है। लिहाजा डीजीएमओ स्तर की बातचीत में भारत युद्ध विराम के उल्लंघन को लेकर इस पे पूरी तरीके से पाकिस्तान पर सवाल खड़े करेगा, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं शांति बनेगी तभी जब पाकिस्तान यहाँ पर अपना रुख साफ करेगा कि उसको क्या करना है। भारत तो तैयार है कि अगर वो कुछ भी कार्रवाई करेगा तो उसका जोरदार जवाब उसी के तीव्रता के साथ, दुगनी तीव्रता के साथ दिया जाएगा। ये पहले ही भारत की नीति साफ रही है। कोई भी आतंकी हमला होता है तो भारत इसे युद्ध की कार्रवाई मानेगा और जवाबी पलटवार भी उसी अंदाज में करेगा। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार, अगर बात की जाए तो ऐसे में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और भारतीय सेना ने उसका माकूल जवाब दिया और पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम की पहल की गई है। और ऐसे में अगर जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान को अब तक लगभग कितना नुकसान हो चुका है? देखिए, कल ही जब इसकी जानकारी दी गई थी यहाँ पर सेना की ओर से साफ किया गया था कि पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, उसके एयरबेस तबाह किए गए हैं। और ये तस्वीरें जिसको वो झूठ के जरिए झुटलाता रहा पाकिस्तान,
वो अब सच सामने आ रहा है, क्योंकि रहीम खान एयरपोर्ट जो निशाना बनाया गया, जहां जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, इसका एयरबेस का इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना करती है। एयर स्ट्रिप को टारगेट किया गया, हिट किया गया, वो तस्वीरें सामने आई। पाकिस्तान से ही खुद ये वीडियो शेयर किए गए। तो ये जरूर है कि अब मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया है। ये तमाम चीजें बता रही हैं कि कितना नुकसान उसको उठाना पड़ा है। वो कितना भी झूठ छुपा ले, लेकिन वो सच सामने आएगा। धीरे धीरे कर वो सामने आ रहा है। और भारत ने जो टारगेट हिट किया है आतंक के खिलाफ, उसकी जो विदेशी रिपोर्टिंग यहाँ पर सामने आई है, वो भी दिखाती है कि किस तरीके से ये सटीक निशाने टारगेट हिट हुए हैं। और आतंकियों के जो जहां पर टारगेट हिट हुआ, तो वहीं आतंकी मारे गए। और कई प्रमुख आतंकवादी इस हमले का शिकार बने हैं भारत के, जिसमें चाहे वो पुलवामा अटैक के आतंकी हों या फिर जो कांधार हाईजैक प्लेन उसके आतंकी हों। ये आतंकी जो इस हमले का शिकार बने हैं भारत के, ये तस्वीरें सामने आई हैं और कहीं ना कहीं बताती हैं कि भारत ने कितना सटीक और पूरा टारगेट हिट किया है और किस तरीके से पाकिस्तान को उसके अंदर ही इतनी भारी क्षति पहुंचाई। जी प्रदीप कुमार जी, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।